नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं सीयूटी यूजी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पीजी के रिजल्ट्स आने वाले, आंसर की आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं डाटा बहुत क्लियर हो चुका है। बट अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान रहा हो या फिर हम बात करें अभी आंसर की आने के बाद, जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि स्कोर किसी का 100 है, किसी का 150 है, किसी का 300 है और किसी का 400 भी है। यूजी के अंदर भी यही हाल है। अब बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चुने, कौन सी नहीं चुने। रीज़न ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आप चुनने बैठेंगे तो कम से कम 250 से 300 रुपये तो एवरेज फीस हर यूनिवर्सिटी की है, इससे कम फी तो किसी की नहीं है। तो सवाल उठता है कि हम अगर 10 यूनिवर्सिटी चुनेंगे तो वैसे पैसा हमारा काफ़ी इन्वेस्ट होगा। अगर हम डायरेक्शन विहीन होके काम करेंगे, दिशा विहीन होके काम करें तो भी प्रॉब्लम है। सो कहीं ना कहीं एक तो वो रीज़न है। दूसरी बात, हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उतना एक होता है ना इफेक्टिवली चीज़ें पर्सनली उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के। प्रॉब्लम देखो सबका सेम ही है, सबको एडमिशन चाहिए, कहीं ना किसी को कोई ना कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, वेरी सिंपल सी बात है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे इस इनिशिएटिव को कोई ये भी कहेगा कि पैसा बना ऑफर है इनका, यू कैन कंसिडर बिकॉज यूर ऑडियंस, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम जो पेड काउंसलिंग, पिछले साल भी हमने लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कराया था, और अब की बार भी पेड काउंसलिंग हम फाइनली लेके इसलिए आए हैं कि जो स्टूडेंट पेड काउंसलिंग लेगा उसको कम से कम हर एक चीज़ ब्रीफली पहुँचती रहे उसके पास टाइम टू टाइम, उसे 10-12 यूनिवर्सिटियों में झंझट में ना फंसना पड़े, उसे एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस में ये दिमाग ख़राब ना करना पड़े बैठ के कि नहीं यार मैंने 9 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कौन से मैं करूँ, कौन से मैं नहीं करूँ। उन सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सॉल्यूशन देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हमारी टीम एक पेड काउंसलिंग लेके आई है। ये अपने इसी CUET UG PG जो भी है उसके लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो इसको अफोर्ड कर सकता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है, इवन टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी बात करें काउंसलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं आपको पहले की पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद फ़ी पे बात करूँगा। मैं की पॉइंट की अगर बात करूँ, यहाँ पे आप देखते हैं हर स्टूडेंट को बहुत ही डिफरेंट कोर्स होते हैं, हर स्टूडेंट का डिफरेंट कैटेगरी होता है, डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, हर स्टूडेंट का अपना एक अलग प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी मिलेगी कि नहीं। अब एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी भी कैसे, अब आप कहेंगे साहब बहुत सिंपल सा काम है, हम अप्लाई कर देंगे, आप हमारी टेंशन खत्म। अरे भाई टेंशन है, क्यों है? मान लीजिए आपका स्कोर कम है, फर्स्ट कट ऑफ आपने मान लीजिए JNU में अप्लाई किया है, आपको फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिला, सेकंड कट ऑफ आ गई, थर्ड कट ऑफ तक आपने देखा, फोर्थ कट ऑफ आपने सोचा थर्ड तक अब आया नहीं, अब मेरा फोर्थ में कहाँ से एडमिशन होगा। अब अचानक आपका होता है कि फोर्थ कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ था, सिलेक्शन आपका हुआ था, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि कट ऑफ आई कब आके चलेगी, आपको कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे काम हमारी टीम के होंगे, आपको इन्फॉर्म करना टाइम टू टाइम कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है उनकी पहले हम लिस्ट बना के देंगे, आपके स्कोर के बेस पे कट ऑफ एनालिसिस करके पुराने सालों के, पिछले 2-3 सालों के वही यूनिवर्सिटीज में आप रजिस्ट्रेशन करिए। उन्हीं में से पिछले साल भी लगभग हमारा एक्यूरेसी जो था वो 95% के आसपास था। 5% हम तब भी मानते हैं कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 95% स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी हमने रिकमेंड की थी वो यूनिवर्सिटियाँ उनको मिली। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे आपका जो कट ऑफ्स आना है, किसी का काउंसलिंग फॉर्म है, कोई अपडेट आना है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोई भी चीज़ है, वो सारा प्रॉब्लम हमारी टीम का रहेगा। आपको इन्फॉर्म करना, टाइम टू टाइम आपको अवेयर करना कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। आपको कहीं भी इधर उधर हाथ पैर मारने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का काम आसान हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी बड़े आराम से सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब सेशन में भी मैक्सिमम लोग आते हैं, वो यही कन्फ्यूज़न में है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चुने, कौन सी ना चुने। इस कन्फ्यूजन में ये प्रॉब्लम फिर हमारी है, आपके सब्जेक्ट को एनालिसिस करना, उस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स को एनालिसिस करना, देन आपको सारी चीज़ें बताना कि ये यूनिवर्सिटी आपको क्यों जाना चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो क्या डिसएडवांटेज है, इसमें जाओगे तो क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहला काम ये हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है कि मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, उसमें जो कोर्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपको हम हेल्प करेंगे।
अब यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सारे आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे जो भी आप हमें कम्युनिकेशन का मोड देंगे उस मोड पे हम आपको हेल्प करेंगे, उसमें बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसे होनी है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप बहुत सारे बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं, आईआईटी होता है, नीट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, काउंसलिंग फी 27,000 होती है, किसी में 30,000 होती है। मतलब आजकल देखा जाए कि बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं जो कि काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं, केवल काउंसलिंग पे काम करते हैं, वो एवरेज फीस उनकी 20 से 25,000 होती है। इवन आप सीयूईटी जैसा जो एग्ज़ाम है यहाँ पे खासकर मास्टर्स में अगर हम देखते हैं, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब आप एक तरफ से बैठेंगे बोलेंगे 60 यूनिवर्सिटी हैं, 60 की 60 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हर यूनिवर्सिटी आपसे कम से कम चार्ज करेगी 250 से 300 के बीच में। 10 यूनिवर्सिटी अगर आप चुनते हैं तो आप कम से कम 3,000 तो पे करेंगे 3,000 पे ये करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है बहुत अच्छी बात है, नहीं 100 रुपये साइबर कैफे वाला भी लेगा हर फॉर्म के, यानी कि आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ये बीतेगा। खैर फॉर्म तो फिर भी आपको ही भरना है, फॉर्म तो अब भी आपको ही भरना है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, आपको 5 से 6 यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल रही हैं केवल, यानी आपको बाकी की फालतू 4 यूनिवर्सिटीज नहीं भरनी है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा आपके टेंशन्स खत्म कि किस यूनिवर्सिटी का कब कट ऑफ आएगा, कब एनालिसिस होगा, कब क्या होगा, कब तक हमें जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। अब मैं बता देता हूँ इसके बाकी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें आपको दे दी कि लाइक कॉलेज चॉइस हो बेस्ड ऑन योर स्कोर, जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो आप तक पहुँचाना। 1-to-1 काउंसलिंग फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो 1-to-1 आपको मैं कह सकता हूँ सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी मैसेज करके कॉल करके हेल्प ले पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं फ़ी की, तो जो टोटल फ़ी है साथियों वो ओनली 499 है। अब आप कहेंगे साहब ये फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं होगी हमारे लिए, डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है। आप 10 यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए, आप 10 यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए। अब आपको पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद आपको 5 ही यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, 5 यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं, और इन 5 यूनिवर्सिटी के भी अपडेट्स के लिए आप घंटों बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं किसी से क्या करें यार, कौन सा डॉक्यूमेंट से ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है, सबके सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। और आप यहाँ पे लगभग अपने 1500 से 1500 के आसपास कम से कम सेविंग्स कर रहे हैं, और यहाँ केवल 499 देने के बाद। उसके अलावा आपके हेडेक, आपके टेंशन सारे के सारे वो फिर हमारे होंगे। एंट्रेंस के बाद आपका जो लिस्ट आएगा, या जो हम बात करें यहाँ पे आपके स्कोर कार्ड अभी आएंगे, स्कोर कार्ड के बाद आप अप्लाई करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम हमारी होगी कि हम आपको बताएंगे कौन कौन से कॉलेजेस आपको अप्लाई करने हैं। फॉर्म आपको भरने हैं, उसमें हम कोई फॉर्म भरने की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें चुनने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अंदर सारे के सारे कोर्सेस हैं। आपको मैं इस कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन इनको ले सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूजी वाले स्टूडेंट्स हो गए, पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो एमए हो, एमबीए हो, एमसीए हो, वो सारे के सारे कोर्सेज आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे उनके लिए आपके पर्सनल जो वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ भी लाइक हमारे काफ़ी सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी सेशंस बीच बीच में कंडक्ट करवा देंगे, ताकि आप वहाँ जाने से पहले वहाँ की चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएँ। वो भी हमारी कोशिश रहेगी। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो सबके लिए कॉमन है। यूट्यूब पे बाकी चीज़ें हम पब्लिश कर रहे हैं रेगुलरली, उनसे भी आप हेल्प ले रहे हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे पर्सनल चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, मुझे ये हर तरफ हाथ पैर मारना नहीं मेरे से हो पा रहा है, देन ज्वाइन दिस पेड काउंसलिंग। फी इसकी मैं बता चुका हूँ आपको, 499 फी है ओनली। इसे पे करके आप आज शाम से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मोस्टली नंबर आपके पास होगा ही, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पे गूगल फॉर्म भी एक दिया गया है, वो भी भर दें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जामवट ऑफिशियल, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स वहाँ मिलते रहें। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, एंड ज्वाइन करिए। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करते ही आपको अपडेट दे देगी। आपके सारे जो रिजल्ट्स, आपका स्कोर आ रहा है अभी, या फिर जो भी आपके इश्यूज हैं वो आपसे हम लोग कॉन्टैक्ट करके ले लेंगे, और आगे की प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन with cut-off analysis for the DU and BHU on Examwat. Thank you very much.